बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी गर्म हो गई है, मज़ीद गर्म हो गई है। पहले ही गर्म थी, अब कुछ मज़ीद गर्म हो गई है। जो सियासी अपोजिशन की जमातें हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनके आपस में मुलाकातें, रवाबत, और फिर इमरान खान साहब की परेशानियाँ, वो क्या परेशानियाँ और क्या जो अतहादी हैं, अतहादियों के साथ में मुलाकातें हो रही है ना, कि क्या अतहादियों को कोई कहीं से इशारा मिला है या वो अपनी लाइन खुद ले रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यार छोटी सी बात, कल मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि कश्मीर वाले इशू को उस तरीके से जाकर नहीं किया जा सका। एजेंडे में जो एलामिया है, मुश्तरका एलामिया, उसमें वो कश्मीर का मामला जो है वो शामिल नहीं है। आज मैंने अखबार देखे, किसी अखबार में भी जो नुमाया अखबार हैं, उसमें कश्मीर के इशू पे चाइना का कोई बयान शयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हमारे वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं, उन्होंने बस यही कहा था कि हमने कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया, और आगे से चीनियों ने क्या कहा ये उन्होंने नहीं बताया था। इस बुनियाद पर वो मैंने व्लॉग किया था। फिर मुझे खुद ही ज़रा हाथ पांव हिलाने पड़े, तो चीनी अखबार एक मिला मुझे जो 6 फरवरी का, तो उसमें वो पूरा जो तफसीलात हैं मुश्तरका एलामिया की, बल्कि पूरा एलामिया उस अखबार ने छापा है। वो अखबार मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और उसमें जो एजेंडे का नुक्ता नंबर 27 है, उसमें कश्मीर शामिल है। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल मेरी कह लें, आपके कम इल्मी कह लें या काहली कह लें, जिस वजह से मैं ये बात बयान नहीं कर सका था। तो वो उसमें जो 27 नंबर नुक्ता है, उसमें ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से पाकिस्तान ने आगाह किया उन्हें खदशात, और जो मौजूदा पोजीशन है और मसाइल हैं वो चीनी क़यादत के सामने रखे। और चीन ने इस बात का इआदा किया है कि मसला कश्मीर ज़ाहिर एक तारीखी तनाज़ा है, उसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसल की मुतल्लका करारदादों जो कश्मीर के मतलब हैं, और दो तरफ़ा महादात जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान महादे, शिमला महादा टाइप, पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए, ये कहा है चीन ने। और उनका ये चीन किसी भी एक तरफ़ा इक़दाम की मुखालफत करता है जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा, यानी ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे, मुखालफत करेंगे जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो। जैसा कि उन्होंने जो उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो 2019 में अगस्त में उन्होंने वो ख़त्म करके उसको ज़म कर लिया हुआ अपने अंदर। और ये ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी मुखालफत है, और जो बाहमी दो तरफ़ा माहदे हैं उनकी भी मुखालफत है, चार्टर की भी मुखालफत है। अवाम की मंगों के बरक्स अगर आपने उनकी ज़िंदगियों के या उनके मुस्तक़बिल के फ़ैसले करते हैं, तो ये मैं एक दफ़ा फिर मादरत, ये 27 नंबर नुक्ता जो है एजेंडा पर मौजूद है। और मेरा इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर साहब के साथ होना तो यही था कि ज़ाहरा उनको सूबा बदर कर दिया था। वो 13 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ मेयर के। पहले मेयर जो पिछले इलेक्शन थे बल्दियाती पहले मरहले के, तो वहाँ डेरा इस्माइल खां में एक उम्मीदवार जो थे वो कत्ल हो गए थे, इसलिए वो पोस्टपोन हो गए थे इलेक्शन। और वो 13 फरवरी को इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर उस वक्त भी बाज नहीं आ रहे थे, अब भी बाज नहीं आ रहे थे। उनके भाई हैं उमर अमीन गंडापुर, वो मेयर के वहाँ उम्मीदवार हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब को 2-3 दफ़ा नोटिस दिए, शोकाज नोटिस दिए, उमर अमीन गंडापुर को भी नोटिस दिया गया, उनको सुनवाई का मौका दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को नहल कर दिए, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं दोबारा, यानी वो अब कैंडिडेट नहीं रहे। वो इसको यही कहते हैं कि नाहली से मुराद ये नहीं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, दोबारा यानी कि ज़िंदगी में कभी इलेक्शन लड़ सकते, वो इस इलेक्शन के लिए नहल हुए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद तसव्वुर किए जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहा है कि भाई तेरा भाई तो हो गया नहल, लेकिन ये ना होगा तो किसी और की हिमायत में जल्द से जुलूस वहाँ तकरीरें शिकरीरें शुरू कर दे। ये एक पाबंदी है कानूनी कि आप जो सरकारी ओहदेदार हैं वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। और वज़ीर साहब जो हैं ये भी ज़ाहिर है फिर
या तो रिज़ाइन कर देना, फिर रिज़ाइन करके फ़रोग नसीम साहब ने तो बड़ा तजर्बा रिज़ाइन करने का, उन्होंने तो सीख लो। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ उन्होंने दरख्वास्त दी थी, जनाब मेरी वो फैमिली के फंक्शन है, कोई शादी शुदी है, तो वो कहते हैं फैमिली फंक्शंस में रहें आप, ठीक है ज़िला बदरी ख़त्म, फंक्शन में जाएं लेकिन अवामी तकरीबात में तकरीर शक्रीर ना करें। अब 13 फरवरी है, कुछ दिन बाकी हैं, तो ये उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं रेट जुरिडिक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं अपील जुरिडिक्शन में। तो आमतौर पर होता यही है कि जब वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, आर्जी तौर पर कोई स्टे वगैरह मिल जाता है। देखें अली अमीन उमर अमीन गंडापुर साहब कहाँ रिव्यू करते हैं किस अदालत से, और मुझे ये लगता है जो मैंने देखा है इलेक्शन पिटिशन्स में, इंतखाबी अदालतें थोड़ी सी लीनियट हो जाती हैं। उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवारों को, मसलन कोई उम्मीदवार है वो नादहिंदा है, बिजली का बिल नहीं जमा करवाया हुआ, तो कहते चलो बिल जमा करवा दो, थोड़े कागजात मंजूर कर लेंगे। इस तरह का अगर वो यकीन दहानी वगैरह करवा दे कि मेरे भाईजान चले जाएंगे शादी शुदी भुगता के, तो माफ़ी दे दो, मे बी ज़्यादा इम्कान यही है कि वो स्टे वगैरह जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब जरदारी साहब चौधरी बरादरान से मुलाकात, अशाइया देंगे, और नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। लेकिन इससे पहले खान साहब ने भी आज जो है वो पीटीआई की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एक उन्होंने बनाई थी पिछले दिनों, उसका इजलास हुआ, यानी वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास ही आप समझ रहे ना उसको, वो जनाब हुआ है। तो वो जो अपोजिशन के करने के काम है, जलसे जुलूस अवामी राब्ते, वो खान साहब समझते कि मैं जो तकरीर करता हूँ तो मैं शहर बांध देता हूँ और मजमा जो है वो मेरे पीछे चल पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जी अवामी राब्ता में हम शुरू करें, और आप वज़ीर वज़ूर भी, उम्मीदवारान भी, अहदेदारान भी, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई। अवामी राब्ता में हम कार्नर मीटिंग्स, छोटे मोटे कन्वेंशंस, और फिर बड़ा जलसा मेरा भी रखवाएं। वो कह रहे हैं ना मैं अपनी बताऊँ कारकर्दगी कि मैंने क्या किया है और क्या करने वाला हूँ, तकदीर मैंने कैसे बदल दी इस मुल्क की, और फिर मैं अवाम को बता के अवाम को एतमाद में लूँगा। तो वो जनाब उनका जलसे जुलूसों करें इंतज़ाम। कल तो शायद वो जा रहे हैं नोशकी, वहाँ जो सानिया हुआ है दहशत गर्दी का, तो वो वहाँ जो हमारी सिक्योरिटी अदारे हैं उनके साथ अदारे यकजहती के लिए वहाँ जाएंगे नोशकी। उसके बाद वो परसों फैसलाबाद शायद 9 तारीख को जा रहे हैं, हाँ 9 तारीख को फैसलाबाद वो सेहत कार्ड वगैरह का वो करेंगे। तो वो अब पीटीआई में ये एक थरथल्ली मची हुई है कि बाकी तमाम जमातें जो वो तो अवाम के साथ राब्तों में हैं, मुसलसल राब्तों में हैं, और ख़ान साहब जो एक मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, ख़ान साहब के जो वज़ीर वज़ूर है ना ये वो, इन पे उनको एतबार ही नहीं। वो समझते हैं कि ये अवाम को कायल नहीं कर सकते। ये सलाहियत सिर्फ पीटीआई में अल्लाह ताला ने मुझे दी है कि मैं अवाम से जो बात करूँगा अवाम कायल हो जाएंगे। बाकियों पे अवाम को जो है वो उस तरह एतबार नहीं है जैसे मेरी ज़ात पे है। अल्लाह रहम करे, ये खुशफहमी जो होती है बात का बड़ी वो नुकसानदेह भी होती है पार्टियों के लिए। अच्छा, अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं ना अतहादियों के साथ, अपोजिशन की बड़ी जमातें जो हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और मौलाना साहब है, ये अतहादियों के साथ जो हैं ये मुलाकात, जो हुकूमत के अतहादी हैं मसलन एमकेएम, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। और बाप वालों ने भी कल कोई इजलास में तफजात का इज़हार किया और कहा कि हम फैसला करेंगे बलूचिस्तान में कि आगे क्या करना है। वो तो खान साहब के बिल्कुल साथ खड़े हुए थे ना, लेकिन वो भी अब कुछ आंखें दिखा रहे हैं। और एमकेएम वालों ने मौलाना साहब से मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान साहब से, और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात तय हुई है, उनका वफद आ रहा है। और इम्कान ये है कि कल लाहौर में शायद चौधरी बरादरान के साथ भी एमक्यूएम के वफद की मुलाकात हो। ये इत्तेहादी जो हैं ये इन्हीं के सहारे पर तो हुकूमत खड़ी है, वरना तो उनकी जो तादाद है 172, उससे कहीं कम जो वोट हैं वो उनके पास हैं कौमी असम्बली में, इमरान खान साहब के पास। इत्तेहादियों के सर पे वो खड़ी है। अब इत्तेहादी जो हैं वो राब्तों में हैं उनके साथ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना के साथ।
और चौधरी बरादरान का बड़ा अहम किरदार होता है। चौधरी बरादरान जो हैं ये इत्तेहादियों के समझुल कायद हैं, जो अगर हवा का रुख आपने मालूम करना हो तो फिर चौधरी बरादरान की तरफ निगाह रखें कि वो क्या करते हैं। जरदारी साहब के एजाज़ में शाहिया वो ज़ाहर इयादत के लिए चौधरी शजात सहन की, तो वहाँ उनके जो मोहम्मद सलाही और दूसरे जो अरकान असम्बली हैं, परवेज़ इलाही साहब भी होंगे जो वक़्तदार स्पीकर हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है और वो सिर्फ खैरखरीत नहीं पूछनी होती, बहुत सारे मामला तय होने होते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कल कहीं कहा है कि जनाब हम इत्तेहादी हैं हुकूमत के और इत्तेहादी रहेंगे, और एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ इधर भी वो मिठियाँ मिठियाँ गल्लां करते हैं। ये सब ना एक दूसरे को टेस्ट लगा के चेक कर रहे हैं, ताकत का अंदाज़ा लगा रहे हैं एक दूसरे की, और इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इन पर किस हद तक एतबार किया जा सकता है। अब ये लेकिन एक बात जो है जो मेरे इल्म में आई है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने जो बातें की हैं उनमें यह है कि सियासी मफादात जो है ना, ज़्यादती सियासी मफादात, इसको थोड़ी देर के लिए पस्से पुश डाल दें। इमरान खान साहब जो हैं अगर ये रहे तो मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, या मुल्क बचा लो या फिर अपनी अपनी सियासत कर लो। ये बात खुल खिला के वहाँ हुई है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, और ये इम्कान ये भी मेरे ज़राए कह रहे हैं कि आप जल्द ही ये सुनेंगे कि मौलाना फजल रहमान और आसफ अली जरदारी साहब की भी कोई मुलाकात जो है वो अरेंज की जा रही है, तयशा की जा रही है। PDM के इजलास में भी ये बात जो है पिछले में ये तय हुई थी, शायद 25 जनवरी को जो इजलास हुआ था उसमें ये बात तय हुई थी कि जनाब बजाय इसके अदम एतमाद लाने से पहले वो जो कहते हैं ना कि अदद पूरे कर लें, वो पहले इत्तेहादियों को तोड़ें, बजाय इसके कि जो आप कह रहे हैं कि 22-23 बंदे हमारे पास PTI के हैं उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, फिर उनके साथ जो बहुत सारे वादे करने पड़ेंगे, आइंदा टिकट की बात होगी, वो उन हलकों के लोग हैं जहाँ नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं और वो काम कर रहे हैं और मुश्किल हालात में, नामसाद हालात में नून लीग के साथ खड़े हैं, तो फिर उनकी नाराज़गी का मामला हो जाएगा। इसलिए ये तय किया जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं उनको अलग कर दिया जाए इमरान खान से। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अदम एतमाद लाने की बजाय एतमाद का वोट लेने के लिए ये कहा जा सकता है, मसलन कोई भी ऐसा बिल पेश कर दिया जाए जो इत्तेहादियों की मदद से नाकाम हो जाए, तो इमरान खान से फिर ये मुतालबा किया जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें। जैसा कि कौमी असम्बली में जब सेनेट के इलेक्शन हुए हैं अभी हाल ही में, और यूसुफ ज़ई गिलानी साहब वहाँ मुंतखब हुए, तो फिर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया इमरान खान को। तो अब PSC इस तरफ एक ये तहरीक कह लें आप या एक तजवीज़ कह लें, ऐसी तजवीज़ भी अपोजिशन के ज़ेर गौर है कि इत्तेहादी अगर अलग हो जाते हैं फिर उनकी ज़ाहिर तादाद 172 नहीं रहती जो हुकूमती बेंच हैं, तो फिर उन्हें इमरान खान को कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लें, फिर उनकी मजबूरी होगी कि वो 172 बंदे लेकर आएँ असम्बली में, पार्लियामेंट में 172 अरकान लेकर आएँ। अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो फिर जो तहरीक पेश करने वाले हैं उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो 172 बंदे पूरे करें। अब जरदारी साहब जो हैं ये लगे हुए हैं इस काम के पीछे तहरीक अदम एतमाद वाले पे, और मेरी इतला के मुताबिक मामला इस तरफ जाना है कि पीपल्स पार्टी वालों से कहा जाएगा कि वो मुहर्रक बने इस करारदाद के, और पीपल्स पार्टी जो है फिर उस पर ज़ाहिर है वो साइन सूइन तो दूसरे भी करेंगे ना, नून लीग के बगैर तो हो नहीं सकती, अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिला के फिर वो तहरीक अदम एतमाद वगैरह जो है वो लाई जा सकती है। और फिर MKM की जो मैंने बात की थी कि MKM वाले तो जनाब बली बाग में जाके ANP वालों से भी मिले हैं, और जो बात ये है कि अपोजिशन वाले, अब मैं ख़बर दे रहा हूँ, ख़बर ये है कि जो इत्तेहादी हैं इनके साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, और इत्तेहादी क्या किसी के कहने में हैं इस वक्त,
उन्हें कोई इशारा है ऊपर से, ज़ाहिर है इत्तेहादी जो है ना, बाप, NKM और ये हमारे चौधरी बरादरान काफली, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये इनको एक इशारा होता है रावलपिंडी से, तो फिर ये अपनी नकलो हरकत। अब इतला ये है कि कोई इशारा नहीं हो रहा, ना इशारा हो रहा है कि आपने हुकूमत के साथ रहना है, और ना ये इशारा हो रहा है कि आपने हुकूमत गिरानी है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो नून लीग वाले हैं वो ये कहते हैं कि मैदान खाली छड़ दो, किसी से हाथ ना रखो, सियासी जमातें खुद ही गिरा लेंगी इमरान खान को। और सूरत-ए-हाल मुझे यही लग रही कि उन्होंने जो हाथ है वो हटा लिया है। बज़ाहर अंदर खाते दबाच पता नहीं की होंगे इस मुल्क के हर 2 मिनट बाद सूरत-ए-हाल बदल जाती है। और ये इत्तेहादी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं रोका जा रहा इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की बयानबाजी से, किसी काम से, यानी वो पंछी आज़ाद कर दिए गए हैं। ये जो इत्तेहादी हैं ये पंछी की तरह हैं, कभी इस डाल पे कभी उधर, वो पंछी अब आज़ाद कर दिए उन्होंने कहा है जनाब अपने फैसले खुद करें, आप जो भी करना है सानू विच ना ले आओ, ना असी थोनू कहने हैं। सरदस्त तो ये सूरत-ए-हाल है। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाती है तो फिर हर बंदे ने अपना अपना, ये जो जमातें हैं छोटी छोटी, लेकिन इत्तेहादी तो हैं, हुकूमत गिराने की पोजीशन में है, ये अपोजिशन के साथ मिलकर, बड़ा अहम किरदार है इनका। तो फिर वो अपने अपने जो मफादात हैं उनको देखेंगे कि जनाब किधर फ़ायदा किधर नहीं हैगा। कल नूं असीं जाइए अपोजिशन के नाल, हुकूमत इन्हां दी बन जाए नून लीग दी और या पीपल्स पार्टी दी, और सानू ये लिफ्ट न करवान, असीं फिर अपोजिशन बह के की करना, क्यों ना फिर असीं 1.5 साल मौजा कर लीए। जैसे ये चौधरी साहब एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हम वो कर रहे हैं, साथ हैं, इत्तेहादी रहेंगे, और दूसरी तरफ वो जो बिल है बल्दियाती बिल जो ऑर्डिनेंस में चल रहा है पंजाब का बल्दियाती निज़ाम, और उसी के तहत वो हल्का बंदियाँ वगैरह सारा कुछ हो रहा है, सियासी वो इलेक्शन का प्रोसेस, तो वो दबा के बैठे हुए बिल, क्योंकि ये स्पीकर साहब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और पता ये चला है कि अंदर खाते में वो गेम डाल रहे हैं कोई, कि 3-4 अजला हैं जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की इंतज़ामिया और मर्ज़ी का बल्दियाती कहते हैं कि निज़ाम, ज़ाहिर वो मेयर शेर भी वो उसमें गुजरात में डलवा लिया इन्होंने। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खानेवाल और बहावलपुर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है चौधरी कहते हैं कि साड़ी मर्जी देनी चाहिए। अब ये पता है 2-3 और ज़िला उनके भी छोटे छोटे कोई मुकम्मल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ ये अपना शेयर मांग रहे हैं। तो अगर इसी तरह वो ड्राडू के जरदारी से एक मुलाकात के बाद अगर उनका मसला हल हो जाता है तो फिर वो 1.5 साल पूरा करवाएंगे इनको, और ख़ुद भी मौज करेंगे और उनको भी कहेंगे ठीक है। लेकिन ये बड़े दूर तक देखने वाले लोग हैं, चौधरी बरादरान भी, NKM वाले भी, बाप वाले भी। ये फिर फैसला जो है वो दूरबीन लगा के करते हैं, ये खुर्दबीन से नहीं दूरबीन से फैसले करते हैं। और मेरा अपना ये हंच है कि फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही होने जा रहा है, और आइंदा चंद दिनों में मज़ीद तेज़ी आप देखेंगे सियासी मैदान में। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।